फिजिकल पोजीशन के रूल के बारे में बात करेंगे अब हम। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द सेकंड लास्ट, द थर्ड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम, द मिडल, इन सब के साथ जब एक फिक्स्ड जो है फिजिकल पोजीशन के बारे में बात की जाएगी तो हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल का। अब आते हैं 12th रूल पे अपने। ठीक है, ये है हमारा वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस का रूल। ठीक है, वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस यूज्ड बिफोर द वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस। ठीक है, किसी भी वॉर के बारे में या रेवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो द का यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट एक्सेप्शन वो ये है, नोट एक ये है कि अगर दिया हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर तो हम यूज़ करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, द का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिया होगा। अगर लिखा है वर्ल्ड वॉर सेकंड या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो आगे फिर रोमन में लिखा हुआ है तो फिर हम किसी आर्टिकल का यूज़ तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आगे हमारा रूल 13 विच टॉक्स अबाउट हेवनली बॉडीज़। ठीक है, हेवनली बॉडीज़ होगी हमारी द अर्थ, द मार्स, द मून, द सन। हमें बचपन में भी पढ़ाया है कि जो चीज़ सिर्फ एक एक है पूरी दुनिया में तो उसमें हम द का यूज़ करते हैं। द अर्थ, द मार्स, द मून, द सन, द पोल स्टार, द अंटार्कटिक सर्कल, द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, हेवनली बॉडीज का रूल है ये आ गया हमारा रूल नंबर 14। ठीक है, रूल नंबर 14 क्या बोलता है कि द प्लस प्लूरल सरनेम, जो प्लूरल सरनेम्स हमारे होंगे कि मतलब जो पूरी कम्युनिटी को दर्शाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट फैमिली को जो शो करेंगे सरनेम्स उनके पीछे हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। एग्जांपल आपको देती हूँ, द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। ठीक है, शर्माज लिखा हुआ है या फिर द मौर्याज तो पूरे मौर्यन एम्पायर को जो है उनको दर्शाते हैं, मुगल्स। ठीक है, तो ऐसे अगर दिया होगा तो अगर पूरी कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड तो हम फिर वहाँ पे यूज़ करेंगे द। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा रूल नंबर 15 नाउन पर्टिकुलर। ठीक है, एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में ये रूल है। ठीक है, बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई स्टूडेंट। ठीक है, पर्टिकुलर नाउन है और हमें पता भी है कि बच्चा जो है वो है कौन है। ठीक है, सब कुछ उसके बारे में बताया हुआ है और बॉय जो है वो नाउन है, तो पर्टिकुलर नाउन है जिसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो उसके साथ लगेगा द मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है द मैन, और मैन एक नाउन है, सिटिंग ऑन दैट बेंच इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा नाउन पर्टिकुलर का रूल। ठीक है, इसके साथ दोनों के साथ द का यूज़ होगा। 16th रूल हमारा क्या बोलता है, होल, कंप्लीट, एंटायर और सेम वर्ड। ये वर्ड्स जहाँ भी आपको देखने के मिलेंगे दीज वर्ड्स बिफोर नाउन सो वी हैव टू यूज़ हेयर द। ठीक है, नाउन से पहले अगर हमें ये वर्ड देखने को मिलेंगे होल, कंप्लीट, एंटायर और सेम तो हमें यूज़ करना है द। ठीक है, एग्जांपल आपको देती हूँ, द होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। ठीक है, होल से पहले द का यूज़ किया और बाद में है नाउन, तो अगर नाउन से पहले होल, कंप्लीट, एंटायर और सेम वर्ड का यूज़ होगा तो भी यूज़ करेंगे हम द। ठीक है, रूल नंबर 17 क्या बोलता है, आज मैं द के रूल कंप्लीट कर दूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो रूल नंबर 17 बोलता है हु विच दैट। तो अगर हमें ये पता चलता है हु विच या दैट एक नाउन के बाद आते हैं वो यूज़ द बिफोर नाउन, तो हमें नाउन प्लस हु विच दैट देखने को अगर मिलता है तो हमें नाउन से पहले द का यूज़ करना है। ठीक है, दिस इज़ द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पे हमें विच देखने को मिल रहा है और नाउन उससे पहले देखने को मिल रहा है तो हमने यूज़ किया है द का। हु विच दैट से पहले नाउन जो आएगा, नाउन नाउन के साथ अगर बाद में हु विच दैट लगा होगा तो हमें नाउन से पहले द का यूज़ करना है। ठीक है, रूल नंबर 18 ही इज़ डैश रिच, ही इज़ अ रिच मैन। ठीक है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की जा रही है और पर्टिकुलर चीज अननाउन है। ठीक है, तो इसलिए ए का यूज़ होगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जहाँ पे कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी एक बंदे की बात की जा रही है, यहाँ पे मतलब जहाँ पे भी कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, चाहे वो फिर कोई भी हो। अब इन्होंने जैसे बोला द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, तो अमीर में कितनी बड़ी दुनिया है, जो मतलब दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अमीर है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट क्लास, इसलिए इसमें द का यूज़ होगा। उसके बाद द इंडस्ट्रियस और ऑलवेज रिवार्डेड। अब इंडस्ट्रियस होता है मेहनती। ठीक है, तो जो मेहनती लोग होते हैं वो ऑलवेज रिवॉर्ड किए जाते हैं, तो इन मेहनती लोग इस दुनिया में कितने ही हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो ऑलवेज रिवॉर्डेड होते हैं, इसलिए उससे पहले भी द का यूज़ है। रूल 19 क्या बोलता है, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। अब दो प्रॉपर नाउन्स का कंपैरिजन का रूल है ये। ठीक है, वन प्रॉपर नाउन कंपेयर्ड टू अनदर प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन कंपेयर्ड टू, कि आर्टिकल द यूज़ किया जा रहा है उस प्रॉपर नाउन के साथ। दो प्रॉपर नाउन है लेकिन उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर्ड टू। ठीक है, अब जैसे मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ मैनचेस्टर जो है वो है
कंपेयर्ड टू, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है मुंबई को, ठीक है। तो मुंबई से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, द इसलिए लगा मैनचेस्टर के साथ क्योंकि मैनचेस्टर को कंपेयर किया जा रहा है। कश्मीर इज़ डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर को कंपेयर किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के साथ, इसलिए स्विट्जरलैंड के पहले लगा हुआ द, ठीक है। रूल नंबर 20, इनर क्वालिटी। अगर किसी की इनर क्वालिटी के बारे में बात की जाती है तो वहाँ भी जो है द का यूज़ होता है। इफ़ अ वर्ड शोज इनर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यूज़ द बिफोर इट, ठीक है। उससे पहले हमें द का यूज़ करना है, इनर क्वालिटी से पहले। अब देखो, डैश टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई, जो मेरे अंदर का अध्यापक है, मेरे अंदर की क्वालिटी है अध्यापन की, वो मुझे कभी अलाउ नहीं करती कि मैं झूठ बोलूँ, ठीक है। तो टीचर इनसाइड मी जो है ये क्वालिटी है, तो ये द जो है उस क्वालिटी के पहले यूज़ होगा। द पेट्रियट इन हिम मोटिवेट हिम टू जॉइन आर्मी। अब किस हर एक बंदे के अंदर पेट्रियट होती है, पेट्रियट की फीलिंग होती है, ठीक है। तो पेट्रियट जो है उसके अंदर का, वो उसको मोटिवेट करता है आर्मी में जाने के लिए, द पेट्रियट। तो पेट्रियट होना किसी की इनर जो है वो क्वालिटी है, ठीक है। तो इनर क्वालिटीज़ का रूल आ गया ये। अब बॉडी पार्ट्स का रूल है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स, ही हिट मी इन द लेग, तो लेग से पहले यहाँ पे लगाया हुआ है हमने द का यूज़ किया है, ठीक है। द बर्गलर हिट हिम ऑन द हेड, ठीक है। बर्गलर होता है चोर, ठीक है। तो ही हिट मी इन द लेग, तो मतलब किसी बॉडी पार्ट से पहले हमें द का यूज़ करना है। ही हिट मी इन द लेग, द बर्गलर हिट हिम ऑन द हेड, ठीक है। उसके बाद आगे हमारी इन्वेंशंस, ठीक है। इन्वेंशंस के पहले भी हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, हु इन्वेंटेड द, जो भी लगा लो आगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेंशन शोज इन द फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन, लेकिन अगर इन्वेंशन को शो किया जा रहा है कि काउंटेबल नाउन के फॉर्म में, माई फादर हैज़ ब्रॉट अ टेलीविजन, तो फिर द का यूज़ नहीं हो सकता। एक टेलीविजन लाया ना, मतलब कि यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन की फॉर्म है। मेरे पापा ने लाया टेलीविज़न, द टेलीविज़न, कितने टेलीविज़न लाए, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रूल है 23, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, शी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का यूज़ होगा। माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, शी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा रूल, बट अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है काउंटेबल फॉर्म में है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, माय फ्रेंड हैज़ ब्रॉट डैश गिटार, मेरे फ्रेंड ने लाया खरीदा गिटार, एक गिटार, ठीक है। तो हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं कर सकते। रूल 24 बोलता है पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस कम्युनिटीज़, अब पार्टीज़ हैं द डी NDA, द आप, द BJP, इनके साथ हम यूज़ करेंगे द का, ठीक है। अब द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, फुल कम्युनिटी को शो कर रहा है तो हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये भी पूरी पार्टीज़ को शो कर रहे हैं इसलिए द का यूज़ करेंगे। ये है 25 और हमारा लास्ट रूल है, ठीक है। नाउन प्लस एंड ब्रैकेट, सॉरी जो भी है डैश, यहाँ पे क्या फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक, नाउन प्लस एंड प्लस डैश नाउन, ठीक है। नाउन के साथ एंड लगा होगा, फिर हमें फिल करना होगा, ठीक है। नाउन को, नाउन के पीछे क्या आएगा, और फिर हम आर्टिकल लगा के और फिर नाउन होगा, दो नाउन होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी नाउन प्लस एंड प्लस फिर से कुछ आर्टिकल लगाना है यहाँ पे और नाउन, लेकिन एक को हम देखेंगे प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगा इसमें, ठीक है। और एक में जो है अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी और वर्ब प्लूरल होगा तो क्या होगा, और अगर ऐसी सिचुएशन होगी और वर्ब सिंगुलर होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब नाउन एंड डैश नाउन, ठीक है। डैश नाउन एंड डैश नाउन, ऐसी सिचुएशन कहीं पे, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, ठीक है। हमारे पास आ गया नाउन, ठीक है, एंड नाउन हैव अराइव्ड, हैव अराइव्ड, तो हमारे पास प्लूरल है, वर्ब हमारा, ठीक है। प्लूरल है तो हमने सिर्फ द का यूज़ करना है। हमने यहाँ पे देखा था कि अगर प्लूरल वर्ब होगा और नाउन प्लस डैश नाउन प्लस एंड प्लस डैश नाउन और प्लूरल में होगा तो हमने दोनों में द का यूज़ करना है। ये है नाउन एंड नाउन और ये हैव दर्शाता है प्लूरल को, तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों में द का यूज़ करेंगे। लेकिन अब जहाँ पे सिंगुलर होगा वर्ब, वहाँ पे क्या करेंगे, द प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, द, अब यहाँ पे ही सिर्फ द का यूज़ होगा और दूसरी ब्लैंक में द का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है। द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो मैं द के रिलेटेड लेके आई आर्टिकल के रिलेटेड वीडियो, अब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी ए और फिर एन की। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।